बढ़ती महंगाई के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं चीन में एकदम अलग सी घटनाएं घट रही हैं। चीन में दुनिया से उलट ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो वहां की अर्थव्यवस्था को भंवर में ढकेलता जा रहा है और शी जिनपिंग सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं चीन में कौन सा बड़ा संकट दस्तक देने जा रहा है और इसका जल्द हल नहीं निकला तो ये दुनिया के बाकी देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकारें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं ताकि इस बेकाबू महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सके, लेकिन चीन में उल्टी गंगा बह रही है। वहाँ की सरकार को इन्फ्लेशन की नहीं बल्कि डिफ्लेशन की चिंता सता रही है। यकीन मानिए ये डिफ्लेशन इतना खतरनाक है कि अगर मौजूदा हालात पर काबू नहीं पाया गया तो चीनी अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोगों के बहुत बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। इन्फ्लेशन में जैसे सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, वहीं डिफ्लेशन में वस्तुओं और सर्विसेज की कीमत घटने लगती है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में कंज्यूमर प्रोडक्ट से लेकर जमीन जायदाद तक के दाम कम होने लगते हैं। अब आप कहेंगे तो अच्छा है कि सब सस्ता मिलेगा। जी नहीं, इसके बड़े घातक परिणाम साबित हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी पहले के मुकाबले कम कीमत पर सामान बेचेगी तो उसे नुकसान होगा और वो इस नुकसान की भरपाई अपनी लागत को घटाकर करेगी, जिससे क्या होगा, कर्मचारियों की सैलरी में कटौती से लेकर छट्टी तक के फैसले लिए जाएंगे। इसका असर होगा कि परिवार में कमाने वाले कम होंगे तो खर्चा भी सीमित होगा, जिससे वस्तुओं की मांग घट जाएगी, कंपनी का रेवेन्यू घटेगा और शेयर मार्केट में भी शेयरों की वैल्यू कम होगी। धीरे धीरे विदेशी निवेश आना बंद हो जाएगा, बैंक भी कंपनियों को लोन देना बंद कर देंगे। कुल मिलाकर देखें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की क्षमता रखता है डिफ्लेशन। अब समझते हैं कि चीन में आखिर चल क्या रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में 16 से 24 साल तक की उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर जून में 20.8% पर पहुंच गई है। चीन में जून में कंज्यूमर इन्फ्लेशन 0 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर के दौरान चीजों के दाम नहीं बढ़े। होलसेल प्राइस में गिरावट का ये लगातार 9वां महीना रहा है। खाने पीने की चीजों और ईंधन को अलग करके देखें तो चीन में कोर इन्फ्लेशन भी घटकर 0.4% पे आ गया है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर सुस्ती का साया भी है। फैक्ट्रियों में कामकाज जून में लगातार घट गया है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जून में सर्विस सेक्टर का आंकड़ा भी बेहद कमजोर रहा है। नए ऑर्डर और नए एक्सपोर्ट ऑर्डर में भी लगातार तीसरे महीने में कमी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तिमाही अप्रैल जून 2023 में चीन की जीडीपी 6.3% दर से बढ़ी है, जो कि उम्मीद से काफी कम है। वहीं दूसरी ओर चीनी प्रॉपर्टी सेक्टर की हालत भी खराब है। चीन में बढ़ता कर्ज भी एक बड़ा संकट बन गया है। चीन में प्रांतीय सरकारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने लाखों करोड़ डॉलर के कर्ज ले रखे हैं। ऊपर से विदेशी रेटिंग एजेंसियां लगातार चीन के जीडीपी अनुमान को घटा रही हैं, क्योंकि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। ऐसे में इस डिफ्लेशन का असर उन देशों पर भी पड़ेगा जो चीन पर काफी हद तक आश्रित हैं। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में सुस्ती का माहौल है, लेकिन वहाँ हालात बढ़ती महंगाई की वजह से हैं, जबकि चीन डिफ्लेशन से जूझ रहा है। जिनपिंग सरकार के लिए इस वक्त कड़े इम्तिहान का वक्त है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।